नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए डिवाइन में। दोस्तों, नवरात्रि के त्योहार में माता रानी के 9 स्वरूपों की बड़े विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि में माता रानी कई रूपों में धरती पर प्रकट होकर अपने भक्तों को प्रसन्न करती हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि नवरात्रि से पहले माता रानी प्रकृति द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा हमें कुछ ऐसे संकेत देती हैं कि माता रानी आपके घर में अपनी कृपा दृष्टि डालने वाली है। कृपया कर नवरात्रि में नॉनवेज बिल्कुल न खाएं। अगर ये संकेत मिल रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो संकेत। दोस्तों, पहला संकेत है एक अच्छी वाइब्रेशन महसूस करना। परिवार के सभी जन अचानक से ही बहुत खुश महसूस करने लगेंगे। यहाँ तक घर का कोई रोगी सदस्य भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा, क्योंकि माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालने वाली है। दूसरा संकेत है अगर कोई गाय आपके घर में घुस जाए या बार बार आपके घर के इर्द गिर्द घूमे तो समझ लीजिए माता रानी आपके घर में विराजमान होने वाली है। अगर ऐसा है तो आप उस गाय को गुड़ चना जरूर खिलाएं। माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। वो सभी देवता धरती पर माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। तीसरा संकेत है अचानक से 9 दिन अच्छे पुष्प की सुगंध आती रहे तो समझ लीजिए माता रानी आपके घर में ऊर्जा रूप में वास करने वाली है। चौथा संकेत है सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपको सपने में शांत शेर दिखाई देता है तो समझ लीजिए माता रानी जल्द ही आपके घर में अपनी कृपा दृष्टि डालने वाली है। पांचवा संकेत है सपने में लाल वस्त्र में कन्या का दिखना। अगर आपको लाल वस्त्र पहने हुए कन्या सपने में दिखती है तो समझ लीजिए दुर्गा माता साक्षात आपको अपने दर्शन दे रही हैं। छठा संकेत है आपके घर में अगर कोई भिक्षा मांगने आ जाए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो उन्हें कुछ दान देकर ही विदा करें, क्योंकि माता रानी आपको अपने होने का एहसास दिलाती है। नवरात्रि में घट स्थापना, कलश स्थापना, मंदिरों में जाना और माता रानी को खुश करने का संभव प्रयास तो हम सभी करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि कुछ लोगों के लिए नवरात्रि इतनी विशेष क्यों हो जाती है? नवरात्रि के दिन खत्म होते ही उनके घर में खुशियों का सैलाब कैसे आ जाता है? उनके घरों में ऐसा क्या विशेष होता होगा? दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि माता रानी नवरात्रि से पहले जो संकेत देती हैं उनको वे समझ जाते हैं, और ना समझी में कुछ लोग ऐसा कर देते हैं जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर भी नहीं आती। दोस्तों, इन संकेतों को लेकर आज मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, मेरी एक दोस्त थी जिसका एक एग्जाम बार बार क्लियर नहीं हो रहा था। वो कब से प्रयास कर रही थी लेकिन उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर से उसी का एग्जाम देने के बाद जब वो घर आई तो उसने खुशी खुशी अपने परिवार वालों को बताया कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट वापस आया तो उसमें वो फेल हो गई थी। वो मुझसे और अपने घर वालों से बार बार बोलती रही कि उसका पेपर अच्छा हुआ था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। फिर नवरात्रि से कुछ दिन पहले एक न्यूज आई कि उस एग्जाम की स्क्रूटनी होगी, क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चंस गलत दिए गए थे। स्क्रूटनी होने के बाद मेरी दोस्त को एक उम्मीद लगी, लेकिन फिर उसने ज्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया। इस बीच उसे नवरात्रि में इन संकेतों का कुछ एहसास होता रहा। गाय बार बार आती थी। 9 दिन सपने में वो लगातार कन्या खिलाना देखती रही, लेकिन तब भी उसने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। जब फिर से उस स्क्रूटनी के बाद रिजल्ट आया तो उसमें वो पास थी। तब उसे समझ आया कि माता रानी बार बार उसे संकेत दे रही थी। तो दोस्तों, इन संकेतों की ये कहानी शायद आपको अच्छी लगी हो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।